आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ काले मसूर की दाल की रेसिपी, जो खाने में जितनी टेस्टी होती है, बनाने में उतनी ही इजी और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। और एक बार अगर आपने इस दाल को टेस्ट कर लिया तो आप इसी दाल को ही खाना पसंद करेंगे। और ये बहुत हेल्दी भी होती है हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना काले मसूर की दाल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दाल को 15 से 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था, तो ये अच्छे से फूल गई है। इससे ज़्यादा इसे नहीं भिगोना है, नहीं तो इसका छिलका जो है वो उतर जाता है। तो अच्छे से वॉश करके मैंने इसको साफ़ करके भिगो दिया था। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये इस तरह की होती है काली दाल। ये देखिए, इस तरह के साबुत मसर जो है ये होते हैं। बहुत इजीली आपको किसी भी जनरल स्टोर पर मिल जाएंगे और बहुत टेस्टी बनती है ये दाल। तो सबसे पहले दाल को हम जो है वो प्रेशर कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर प्रेशर कुकर रख दिया है। इसमें मैंने 3 बड़ी कटोरी पानी डाला है। 1 कटोरी मैंने दाल ली है जिसको मैंने भिगो लिया था। तो दाल को डाल देंगे, पानी गर्म हो चुका था। 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है यहाँ पर मैंने, और बहुत थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली है मैंने 1/4 चम्मच। और साथ में ही मैं इसके डाल रही हूँ 6 से 7 कलियाँ लहसुन की साबुत। ये जो लहसुन की कलियाँ हम साबुत डाल रहे हैं, इससे दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस दाल में लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, तो इसलिए साबुत लहसुन भी डालेंगे और बाद में लहसुन को पीस कर भी डालेंगे। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया है प्रेशर कुकर का। 6 से 7 सीटियाँ मैंने करवा ली थी प्रेशर कुकर की। तो यहाँ प्रेशर निकल चुका है। एक बार दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए, दाल बहुत अच्छे से जो है गल गई है। एक बार मिक्स करके देख लेते हैं स्पैचुला से। देखिए, दाल बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है एकदम, और एकदम गल गई है। और इस दाल को थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाया जाता है, पतला नहीं करना है इसको ज़्यादा। तो अच्छे से मिक्स करके इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं और तड़के की तैयारी करते हैं दाल के। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाला है और 1 बड़ा चम्मच मैं देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी में भी लगा सकते हैं। 2 तेज पत्ता डाला है मैंने इसमें, और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और आधा चम्मच जीरा, और थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ मैं इसमें 1/4 चम्मच। एक बार स्पैचुला से मिक्स कर देते हैं। जैसे ही जीरा जो है वो तड़क जाएगा, हम इसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ देखिए, जीरा जो अच्छे से भुन गया है। तो अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ, जिसे मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ है। 1 प्याज मैंने लिया है दाल में तड़का लगाने के लिए, जिसे मैंने बारीक चॉप करके रख लिया था। इसे भी भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो यहाँ देखिए, प्याज भुन गया है हल्का सा। अब साथ में ही मैं इसके अदरक और लहसुन का जो है पेस्ट डाल दूँगी। 2 चम्मच मैंने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब हम तड़के को अच्छे से भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए। हल्का सा ब्राउन करना है हमें। ये दाल जो है बनकर बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, और खाने में जितनी टेस्टी है उतनी ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। प्याज जो है हमारा अच्छे से भुन चुका था, तो मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं इसमें। और 1 टमाटर जो है इसमें मैं चॉप करके डालूँगी। इसे भी भून लेंगे मसाले के साथ में अच्छे से। और ये 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तीखा आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ 2 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, इसको स्लिट करके। देखिए, तड़का जो है वो भुन गया है। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसे भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी कि सभी मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन भी जाएँ और पक भी जाएँ। तो अब 2-3 मिनट के लिए हम मसाले को जो है बिल्कुल स्लो गैस पर पकने के लिए छोड़ देंगे, कि अच्छे से मसाला जो है वो पक जाए। फिर हम इसमें दाल डालेंगे। तो यहाँ स्लो गैस पर देखिए, मसाला जो है वो अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है।
अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाले हैं और आप ये दाल बनाकर अगर उनको खिलाएंगे तो बहुत तारीफ़ होने वाली है आपकी। इतनी टेस्टी ये दाल बनती है। तो यहाँ तड़का तैयार है, इसमें मैंने दाल डाल दी है जो हमने बॉईल करके रखी थी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल के साथ में। देखिए कितनी अच्छा लग रहा है देखने में, तड़के में जब दाल डाली है तो। अब इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो गैस पे ढक कर रख देंगे कुक होने के लिए। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। लीजिए दाल बनकर तैयार है। और ये दाल थोड़ी सी थिक ही रखते हैं, इसको पतला नहीं करते हैं ज़्यादा। तो यहाँ दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गई है दाल। अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और इसे सर्विंग बाउल में निकाल देते हैं। लीजिए काले मसूर की दाल बनकर तैयार है और मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकाल दिया है। अब आप जल्दी से इसे गर्मा गर्म राइस के साथ, परोठे के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी एंजॉय करें, बहुत अच्छी लगती है। अब आप जल्दी से अपने घर पर ये दाल बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ जो है वो लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।